हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने पहले वीडियो कल आपको अपलोड कर दिया था, जिसमें बताया था भारत की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत का उत्तरी अक्षांशीय देशांती विस्तार। तो बिना समय बर्बाद किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तरी अक्षांशीय देशांतरी जो विस्तार है, उसको जानने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले समझेंगे अक्षांश रेखा क्या है, देशांत रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा समझो यहाँ पर। तो ये है अपनी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी में जो आपकी जो लेटवी रेखा है, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। और जो आपकी चलो ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आइए इसका डिस्कस करते हैं थोड़ी सा। जो आपकी बीचों बीच एक काल्पनिक पृथ्वी के बीचों बीच दो भागों में बांटती हुई एक काल्पनिक रेखा खींची गई है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, याद रखना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर 90 आपकी जो अक्षांश रेखाएं खींची गई, और भूमध्य रेखा के नीचे आपकी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो टोटल कुल कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 181 हो जाएगी। बोलो कैसे भाई साहब। तो देखिए, 90 ऊपर खींची गई हैं इससे, और 90 नीचे खींची गई है। ठीक है, 90 ऊपर 90 नीचे, तो 180 और प्लस एक जो आपकी जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो कितनी हो गई 181। किन्हीं किन्हीं किताबों में 179 दी है। उसमें याद रखना दोस्तों कि जो आपकी जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये बिंदुओं के रूप में है, तो इनको उनमें काउंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको समझ में आया होगा कि अक्षांश रेखा क्या होती है। अब देखते हैं हम देशांतर रेखाएं। क्या देखते हैं, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो आपकी पृथ्वी पर ठाड़ी रेखाएं होती हैं इस टाइप से। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया आपका साउथ पोल। ये क्या करती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, ये आपकी कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। इनकी संख्या कितनी है, तो याद रख लेना। अच्छा मुझे आप बताओ, एक वृत्त कितने अंश का होता है, तो आप जरा सी बात करोगे भाई साहब ये होता है 360 अंश का, तो बिल्कुल कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितनी 360 होती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360। ठीक है, समझ में आ गया। जो दुनिया का समय निर्धारण किया जाता है वो देशांतर रेखाओं से ही किया जाता है। ठीक है, और याद रख लेना कि दुनिया की, जहाँ दुनिया का पूरी दुनिया का समय निर्धारण किया जाता है, ठीक है, विश्व का, तो वो कौन सी है, तो आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकली हुई है। ठीक है, वहीं से दुनिया का समय निर्धारण किया जाएगा। बताता हूँ कैसे किया जाएगा आगे। तो ये अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा समझ में आई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आइए। अब देखते हैं हम भारत का अक्षांशीय देशांती विस्तार। इससे पहले थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसे पृथ्वी बना दूं इसमें, और अगर ऐसे इस टाइप से ये अक्षांश रेखाएं खींच दूं, अगर, ठीक है, इस टाइप से अक्षांश रेखाएं खींच दूं मैं, और इस टाइप से देशांतर रेखाएं खींच दूं, और पूछा जाए कि भारत कहाँ पर स्थित है, और पूछा जाए कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आप हमेशा याद रखना, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया यहाँ पर। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। ये आपका जो 0 डिग्री है वो भूमध्य रेखा हो गई आपकी। ठीक है, ये उत्तर है, उत्तर से दक्षिण रेखा हो गई, ये आपकी पूरब से पश्चिम हो गई। तो भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत आपका यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो भारत कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ, ये आपका देखो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो याद रखना ये उत्तर है, ये पूर्व, तो भारत जो है ना उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आइए हम समझते हैं, आगे समझते हैं भारत का जो भूगोलिक विस्तार है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, भारत का मैप बनाएंगे। तो आइए भारत का मैप बनाते हैं।
इस टाइप से भारत का मैप बन जाएगा एक। इस टाइप से भारत का मैप बनाएंगे अपन। क्या गलत बनाया कहीं पर? तो बिल्कुल यहाँ पर ये थोड़ी सा गलत हो गया, मिस्टेक यहाँ पर। यहाँ पर ये इतना आना चाहिए था इस टाइप से। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो इस टाइप से ये आ जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, भारत का मैप हो जाएगा। तो अगर देखा जाए, एक हिसाब से देखा जाए, तो जो भारत का उत्तरी जो दक्षिण उत्तरी और दक्षिण सॉरी अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार है वो कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो सब उत्तरी पॉइंट है, सबसे उत्तरी पॉइंट है वो कौन सा है, तो आपका इंदिरा कॉइल। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा कॉइल। इंदिरा कॉइल सबसे उत्तरी पॉइंट। सबसे दक्षिणी पॉइंट वो हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। ठीक है, समझ में आया। जो सबसे पश्चिमी पॉइंट वो हो जाएगा सरक्रिक। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। उस सबसे पूर्वी पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा वालांगू। वो कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सब पॉइंट हो गए आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। जो आपका इंदिरा कॉइल है ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जो आपका कन्याकुमारी है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी वो सॉरी उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जो आपका यहाँ पर सरक्रिक है वो कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से, उत्तरी देशांतर पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, भारत का जो है आपका जो देशांतर विस्तार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो मूल भारत का है, मतलब मुख्य भूमि का है। इसके बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी तो है, यहाँ पर स्थित है। तो याद रखना, भारत का अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणतम पॉइंट, सबसे दक्षिणतम पॉइंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है, तो सबसे नीचे जो है ना, सबसे दक्षिणी निकोबार पर, वहां पर स्थित है, दक्षिणी निकोबार पर स्थित है। और याद रखिए दोस्तों कि ये जब 2008 में सुनामी आई थी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, तो ये क्या हुआ था, उसमें डूब गया था और आज तक ये पानी के अंदर ही है, निकला हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, ये कहाँ पर कितने अक्षांश पर है, तो ये आपका है 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है ये भी। ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणी पॉइंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा पॉइंट से सबसे नजदीक देश कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों, इंडोनेशिया मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, भारत 400 450 के समथिंग है, और लेकिन ये इंडोनेशिया है वो कितना है, तो 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये आपका हो गया उत्तरी अक्षांशीय देशांतर विस्तार हो गया भारत का। समझ में आ गया आपको। इसके बाद यहाँ से क्या पूछा, समय का भी पूछा जाता है। ठीक है, कि भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आपका 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री। ठीक है, देशांतर रेखा यहाँ से क्या करती है, गुजरती है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हो जाएंगे, तो याद रख लेना, यूपी, एमपी, ठीक है, और एपी, और उड़ीसा, और हो जाएगा एक छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यानी आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यानी 5 राज्यों से आपकी जो मानक समय रेखा गुजरती है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के किस शहर से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो याद रखना, इलाहाबाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, पवित्र स्थान है, ये गंगा जमुना का संगम कहा जाता है। वहाँ के जस्ट 3 किलोमीटर के मतलब पहले, अगर आप रेल से यात्रा करो, झांसी के रूट से अगर जाओ आप, तो झांसी मानकपुर के रूट से, तो अगर आप जाओगे तो इलाहाबाद स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ता है, नैनी। कौन सा स्थान पड़ता है, नैनी।
तो नैनी से ही अपने भारत का समय निर्धारण किया जाता है, पूरे देश का, याद रखना ना, नैनी स्थान, नैनी से। और यह मिर्जापुर भी, किन्हीं किन्हीं किताब मिर्जापुर, तो याद रखना मिर्जापुर से भी ये रेखा गुजरती है, लेकिन समय पूरे देश का निर्धारण किया जाता है तो वो नैनी से किया जाता है। और पूरे विश्व का कहाँ से किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। तो पूरे विश्व का वहां से किया जाता है, ठीक है, कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से, स्थान से, सॉरी। तो ये हो गया आपका भारत का जो अक्षर से देशांत विस्तार हो गया, भारत की मानक समय रेखा होगी, कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये आपके 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपका एक वो कर्क रेखा भी है, कर्क रेखा भी भारत से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये बट वीडियो थोड़ी सा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो जरूर मेरे कमेंट करके मुझे बताइए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।